इसका है निशांत के। हाँ, पूरा सवेरे सवेरे घी चूज के आया है एकदम ना। आगे आगे बढ़ जाते हैं। हमारा चल रहा था परिवहन। परिवहन में हमने बहुत सारे बातों को पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा तो बोलता है ये नहीं। सबसे पहले हमने देखे कि परिवहन किसे कहते हैं। परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन क्या है। तो हाँ, क्यों जरिए सब सब चलेंगे चलेंगे। हाँ चलेंगे 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 सब चलेंगे, है ना। एकदम 2 मिनट में रिकैप कर लेंगे। नहीं, परिवहन का मतलब है स्थानांतरण। क्या? स्थानांतरण। शरीर में पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वही क्या है, स्थानांतरण होना ही परिवहन है ना। परिवहन। नेक्स्ट हमने देखा कि परिवहन क्यों जरूरी है। तो हाँ, तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, हार्मोन को तेजी से संचरित करना एवं भोजन एवं ऑक्सीजन को समान रूप से वितरण बांटना। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा, एक देखे थे हम लोगों ने विसरण देखे थे नहीं। अच्छा, अगरबत्ती उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। यह प्रक्रिया कब तक होती रहती है? जब दोनों कंडीशन बराबर न हो जाए तब तक ये प्रक्रिया होती रहेगी। नहीं, हम देखे थे जीवों में परिवहन। किसमें परिवहन? जीवों में परिवहन। जीवों में परिवहन की बात करें तो जीवों में 2 तरह से, एक पौधों में और एक जंतु में। पौधों ने परिवहन के हमने देखा था, एक देखा था जाइलम, एक देखा था फ्लोएम और एक देखा था वाष्पो उत्सर्जन। 3 को देखे थे हम लोग। नहीं, जाइलम, फ्लोएम, वाष्पो उत्सर्जन। जाइलम की बात किया जाए प्यारे छात्रों तो जाइलम जो है जल का एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। जाइलम, इसकी कोशिका मृत होती है और यह एक दिशीय होता है, अर्थात ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये जल का संवाहक है ना। तो ये हमने देखा था जाइलम में है। हाँ, और बस 3 को बताना है, तभी तो देखते रहना है। 3 को बहुत हो गया जाइलम फ्लोएम की बात। फ्लोएम की बात करें तो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। यह एक दिशीय नहीं होता है, इसमें दोनों तरफ परिवहन होता है, मतलब दोनों तरफ ही चलता है, ऊपर नीचे इसकी कोशिका मृत होती है। क्लियर बात है। वाष्पोत्सर्जन मतलब जीवित होती है। हमने देखा वाष्पोत्सर्जन, कौन से? वाष्पोत्सर्जन हमारा शरीर का पसीना, शरीर के पसीना, उसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पेड़ पौधे में कहाँ से होती है? रंध्र से। कहाँ से? रंध्र से। ये बात हम देखे थे। इधर जंतु की बात करें तो जंतु में हमने देखा परिवहन किससे किससे हो रहा था? रक्त से और रक्त वाहिनी से और उसके बाद हृदय से। और यही रक्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कुल वजन का शरीर में कितना % रक्त होता है? तो 7% रक्त होता है। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, रक्त सबसे पहले रक्त 2 प्रकार के हुआ, एक तरल और एक इसमें ठोस। तरल में प्लाज्मा कितना %? 55%। ठोस में कितना %? 45%। प्लाज्मा की बात करें प्यारे छात्रों, है ना, एक ही लाइन में प्लाज्मा की बात करें, किसकी? प्लाज्मा की बात करें तो इसमें जल कितना %? 90% इसमें जल होता है और ये चिपचिपा होता है, हल्का पीला होता है। विशेष आप देख लीजिएगा, है ना। ठोस की बात करें तो ठोस में 3 प्रकार के, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है खून को थक्का बनाना। नहीं, WBC का काम है रोग प्रतिरोधक से लड़ना और RBC का काम है शरीर में ऊर्जा को बनाए रखना। मेरा मतलब कि पूरा खून को पूरे शरीर में दौड़ाना। RBC की संख्या 40 से 50 लाख, उसकी संख्या 10 से 6,000 से लेकर के 10,000 और प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3 लाख। इतनी बातों को हमने बता दिया था और आज हमको पढ़ना है ना। आज हमको पढ़ना है हृदय के बारे में। हमने आपको रक्तचाप भी बताया होगा, रक्तचाप भी बताए थे। हाँ, तो ये सबको हमने बता दिया था, बस खाली थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है ना, उसको खत्म कर देंगे। चलिए देखिए,
एक हमको बचल है रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां वो ये देखेंगे, रक्त वाहिनियां या रक्त कोशिकाएं, इसी को कहते हैं रक्त। हाँ, परिवहन तंत्र भी हमने आपको बता दिया था, है ना। परिवहन तंत्र की बात करें, परिवहन तंत्र उसी को परिसंचरण तंत्र के नाम से हमने देखा। परिसंचरण तंत्र नहीं, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण। खुला हाँ, एक मिश्रित भी परिसंचरण तंत्र मछली उछली में, नहीं जी। हाँ, और हमने ये देख रहे थे, हाँ, तो जिसमें जिसमें बात किया जाए कि नस है हमारे अंदर, कैसा परिसंचरण तंत्र है? तो हमारे अंदर बंद परिसंचरण तंत्र। ये सब बातों को हमने देखा था। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हेरिंगोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये सब हमने बातों को जान लिया था। बस आधा देखेंगे। रक्त वाहिनियां, रक्त सॉरी रक्त रक्त इसको देख लेते हैं बढ़िया से हम। रक्त वाहिनियां है, इसमें बात किया जाए तो देखिए बहुत अच्छा, आप लोग बचपन में खूब ऐसे बनाते होंगे। नहीं जी, हाँ, ये बचपन में हम खूब बनाते हैं। मैं क्या बनाऊंगा, आप लोग खूब बनाते थे इसको एकदम बढ़िया से। इधर से एकदम एगो तीर मार देते होंगे इसे, नहीं इधर ऐसे, इधर भी। हाँ, यहाँ पर लिखा रहता था। नहीं जी, ऐसे लिखा रहता था। नहीं, लेकिन हम नहीं जानते हैं, ये सब इंग्लिश में नहीं, हम खाली हिंदी जानते हैं। ऐसा हम लोगों ने खूब बढ़िया से देखा था, लेकिन वास्तव में दिल है नहीं, है ना, झूठ। नहीं नहीं ये जो है, ये झूठो मूठो, इसको क्या ऐसा नहीं होता है? दिल ऐसा होता है जी ना, हृदय से नहीं होता है। ये दिखाया गया कि देखिए झूठे मूठो गाना में प्रयोग हुआ, है ना, सब लड़की को फुसलाने के लिए। नहीं, हाँ, और कोई बात नहीं है। लड़कियों की बातों को समझिए, झूठो मुठो है ना। सब कहता है कि दिल टूट गया है तो जिंदा क्या है रे, मर जाओ। नहीं, हाँ, बकरी के दिल देखिए तुम। अच्छा, तो ये हम ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, है ना। तो ये हमने को देखा था। यहाँ से हमारा खून निकलता है, नहीं, और यहाँ कहते हैं इसको हम, यहाँ से यही से ना खून चलता है जी, महाधमनी में जाता है पहले। महा लाए ये, चलो यही पर समझ लेंगे। महाधमनी, महाधमनी, महाधमनी के बाद ये जाता है कहाँ? धमनी में। महाधमनी के बाद धमनी में, हाँ, धमनी के बाद जाएगा छोटी धमनी में। नहीं जी, हाँ, छोटी धमनी में, और छोटी धमनी के बाद, हाँ, केशिका में। छोटी धमनी के बाद केशिका में, केशिका में। फिर ये केशिका से आगे आएगा, और ये आएगा, है ना, ये आएगा छोटी शिरा। फिर यहाँ जाएगा ये शिरा में, और फिर ये जाएगा महाशिरा में, और फिर ये प्रवेश कर गया दिल में। यही प्रक्रिया चलते रहती है। हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ से, अच्छा, यहाँ से ये ऑक्सीजन लेकर के जाता है, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और इधर से आएगा तो ऑक्सीजन छोड़ के, मतलब ये CO2 के साथ आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आएगा। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कहाँ गया? महाधमनी। महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी के बाद कोशिका, नहीं, केशिका। केशिका के बाद छोटी शिरा, छोटी शिरा के बाद शिरा, महाशिरा, और फिर ये हृदय में चलाया, इसी को दिल कहा, अर्थात ये हृदय में चला। हृदय में चल, सर ये महाधमनी क्या है?
है ना। तो देखिए जो हमारे ये शरीर के अंदर एकदम पूरा बका बका जो पाइपवा लगल है, एकदम अंदर वाला नसवा को धरो, अंदर वाला नस है दो तीन गो, है ना, अपना देखो ना, हाँ धरो अपना अपना देख लो, है ना। महाधमनी एकदम जो बड़ा नस है जो एकदम डायरेक्ट जुड़ा है, कहाँ से, यहाँ से, तो वो एकदम महाधमनी है। धमनी, धमनी जो एकदम थोड़ा ये देखो अंदर है, अंदर जो ये सब नसा जो मोटे मोटे तरह कड़ा कड़ा दिखाई दे रहा है। और छोटी धमनी जो एकदम तनी पतरा पतरा है, ठीक है। ये देखो केसिका, ये एकदम पतरा है, एकदम ऐसे ऐसे एकदम देखा चमड़ा उड़ा रहता है, एक बार छिला के वो सब छिला जाता है। और फिर है, हाँ बाल की तरह। और ये देखो उसके बाद ऐसे पहुंच गया महाशिरा, एकदम खून के द्वारा धीरे धीरे फिर यहाँ पहुंच गए। तो ये बात इतना हमने देखा, सबसे पहले खून कहाँ गया, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी के बाद केशिका के बाद, और फिर ये प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहेगी, एकदम ये करब साइकिल है, ये चलते रहेगी। अब बंद हुआ तो आप बंद हो जाइएगा, ठीक है। और ये बताइए कि यहाँ से ये पंप मारेगा तो कितना mmHg से फेंकेगा। तो हम पहले बताए थे ये बातों को कि 120 mmHg से प्रेशर से आ जाएगा, फेंकेगा। और इधर से आएगा किससे, 80 mmHg से ये, हाँ 80 mmHg से ये वापस आएगा, क्योंकि अंदर से फेफड़ा मारता है प्रेशर और इधर से वापस भेज देता है। आज नौमा का इतिहास पढ़ाना हो गया, पढ़ा गया, है ना, घिंचा जाएगा। ये बात समझ गए। कभी कभी हमको पूछ देता है, तो इसमें परिवहन में सबसे मुख्य जो भूमिका होती है रक्त वाहिनी के, किसके, रक्त वाहिनी के। इसमें तो तीन गो है। पहला है एक सबसे बड़ी धमनी है, पहला क्या है हमारा, धमनी है। ये महाधमनी तो धमनी ही है, थोड़ा सा बड़ा हो गया नसवा, अर्थात है तो भाई धमनी ना। और एक क्या है, सीरा है, एक सीरा है, और एक है केशिका, एक है केशिका, बस ये तीन ठो है। तो यही महाधमनी है, बड़का है, ये छोटका है, ये भी तनी सुनाओ छोटका है, ये सीरा है, और ये देखिए ये भी सिरवे है, ये भी सिरवे है, तो तीनों तो एक ही है ना। अरे है तो भाई सिरे ना, है तो सिरे ना। जैसे हम है तो हमको छोटका भाई को ये, जैसे हम बच्चा थे तो हम ही काशिये थे, तो जवान हो गए तो काशिये हैं, बूढ़ो हो जाएंगे तो काशिये रहे। तो बात यही बात है ना, यही बात है तो भाई। अब जैसे साहिल है, बचपन में छोटा होगा क्या क्या, है ना, एक तबड़ाक है, एक तबड़ाक, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उघारे घूमता होगा इधर उधर। हम तो देखते थे, हाँ ताऊ का, है ना, उघारे घूमता, उसके उधर में घूमते रहता था ना, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे जब देखे कि बड़ा हो गया, थोड़ा शर्माने लगा, फिर कपड़ा ऊपर पहनने लगा। उसके बाद धीरे धीरे देखो आज इस पोजीशन में आ गया है, धीरे धीरे ब्याह शादी हो जाएगा, नहीं धीरे धीरे फिर बूढ़ा हो जाएगा, तो ये साहिले रहेगा, नहीं तो ये प्रक्रिया है। तो मैंने कि है तो भाई वही है जी, नहीं है तो ऐसे बाथरूम में बैठा जाता है। हाँ ठीक है, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी, केशिका, छोटी सीरा, सीरा और वाह, तो है तो भाई सिरे नहीं सब। हाँ तो हमको कितना दिखाई दे रहा है रक्त वाहिनी में, तीन गो, एगो क्या धमनी, एगो क्या, एगो क्या। कभी कभी बड़ा दिक्कत करता है कि पूछ देता है कि धमनी और सीरा में अंतर बताइए, धमनी और सीरा में अंतर बताइए। तो चलिए हम पहले हम धमनी से फरिया लेते हैं, उसके बाद सीरों से देख लेंगे, और उसके बाद किसको देख लेंगे, केशिका को भी देख लेंगे, है ना। तो देखिए पहले हम धमनी को लेकर के चलते हैं। धमनी, धमनी की बात करें तो यह जो है धमनी, कौन धमनी, ये हृदय से, किससे, हृदय से शुद्ध रक्त, देखो ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन युक्त है, तो ये हृदय का न काम है, महाधमनी का ही काम है ना। धमनी जो है हृदय से, किससे, हृदय से शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजन युक्त, देखो ऑक्सीजन है इसमें, यहाँ लिखेंगे पहली बात कि हमारा जो धमनी है, कौन धमनी, ये हृदय से, कहाँ से, हृदय से शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या कर रहा है, मतलब परिवहन कर रहा है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा रहा है।
क्या ये बात लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। देखिए आपके सामने लिखा रखा गया है। मतलब ये महाधमनी जो है ये हृदय से, किससे? हृदय से ऑक्सीजन युक्त, या इसी को कहा गया शुद्ध रक्त, क्या? शुद्ध रक्त का पहुंचा रहा है, अर्थात परिवहन भी करवा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे हृदय से शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, या इसी को और कह नहीं लिखना है तो ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है। ठीक बात है। देखो पूरे शरीर में फैला रहा है, फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है? फैला रहा है। अच्छा, दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं। दूसरी बात ये बताइए, जो ये धमनी है, तो धमनी तो भाई अंदर है ना, बाहर है? दिखाई दे रहा है? नहीं। अच्छा, क्या ये मोटा होगा कि पतला होगा? एकदम मोटा होगा। अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं कि धमनी क्या होती है? मोटी होती है। नहीं, मतलब दूसरा कि धमनी, तीन अंतर इसको ही पूछता है। धमनी मोटी होती है, धमनी मोटी होती है। नेक्स्ट, और थोड़ा सा बातों को आगे बढ़ाएं तो बताइए, ये महाधमनी जो है शरीर के अंदर होगा कि बाहरवा होगा? तो मतलब एकदम ज्यादा अंदर ना, तो एकदम अंदर होता है। जैसे ये सब देखो केसकेवा आपको दिखाई देता है, लेकिन महाधमनियां दिखाई नहीं देता है। अर्थात तीसरो हम रहती है शरीर के अंदर होती है। ये शरीर के अंदर होती है, ये शरीर के अंदर होती है। और बताइए इसमें जो ये देखो, इसका प्रेशर कितना है? इसका कितना है? अर्थात हम लिख सकते हैं कि इसका प्रेशर अधिक होता है। क्या इसका प्रेशर अधिक है कि नहीं है? इसका कम है कि नहीं है? तो यहाँ हम एक और बात लिख सकते हैं कि इसका प्रेशर अधिक होता है, अधिक होता है। इसका प्रेशर अधिक होता है। ये बात क्लियर है। हमने ने क्या क्या हमने देखा? यह हृदय से, देखिए ये हृदय है, दिल है, और हृदय से शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन, या इसी को हम कहें ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में क्या कर रहा है? फैला रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि धमनी क्या होती है? मोटी होती है। नेक्स्ट, शरीर के अंदर होती है कौन? सब धमनी, और इसका प्रेशर क्या है? अधिक होता है। इसका प्रेशर अधिक है। ये एक और अपवाद में यहाँ लिख देना है करके, नोट कर करके, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी बताएंगे। फुसफुस धमनी, फुसफुस जब हृदय बताएंगे तो फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त का, किसका? अशुद्ध रक्त का, कभी कभी पूछ देता है बात, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। जब हम धमनी लिख दिए, क्या लिख दिए? धमनी, तो क्या आप सीरा नहीं लिख लीजिएगा? बस सीरा ये लिखना है, सिर्फ इसका अपोजिट कर देना है। क्या करना है? ये धमनी हमने लिखा, और यहाँ आपको हम अपने कहेंगे कि क्या लिख लेना है? सीरा ऑटोमेटिक लिख लेना है। देखिए ये कहा है कि हृदय से शुद्ध रक्त व ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है। तो सीरा का देखिए काम क्या है? सीरा जो है अशुद्ध रक्त को, किसको? ऑक्सीजन रक्त को, अर्थात CO2 को यह कहाँ पहुंचा रहा है? हृदय में पहुंचा रहा है। पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? मतलब ये सीरा जो है यहाँ लिखना है कि हृदय में अशुद्ध रक्त को क्या करना? पहुंचाना। मतलब पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाना। नेक्स्ट, धमनी की, इसकी मोया धमनी क्या होती है? मोटी। तो सीरा क्या होगी? पतली, छोटी नहीं मोटी है तो पतली, मोटी है तो पतली, है ना? यह शरीर के अंदर होती है, तो इस शरीरवा के बाहर हो, मतलब ये नहीं कि शरीरवा के बाहर लटकल चल रहा है, नहीं, मेरा मतलब कि दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसका प्रेशर, हाँ, इसका प्रेशर अधिक, तो इसका प्रेशर कम। और ये देखो फुसफुस धमनी जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन, तो ये फुसफुस सीरा,
शुद्ध रक्त का परिवहन करेगा। बस हो गया। दिस पॉइंटेज इज लोडेड। रुको, रक्त वाहिनी की बात करें तो ये क्या है? हृदय। हृदय से कहा गया महाधमनी के बाद, धमनी के बाद, उसके बाद हृदय। और ये जाना जाता है किस प्रेशर से? 120। आया किस प्रेशर से? 80 से आया। किससे आया? 80 से। यही जाने की प्रक्रिया को हम अभी देखेंगे, क्या कहें? संकुचन कहें। यही आने की प्रक्रिया को हम क्या कहें? शीतलन कहें। ठीक है ना? आने की प्रक्रिया का शीतलन कहें। हमने देखा कि इसमें 3 टॉपिक है, 3 गो बात है। एक तो है धमनी है, दूसरा क्या है? शिरा, तीसरा क्या है? केशिका है। हमने देखा धमनी और शिरा में भी अंतर देख लिया और केशिका को भी देख लिया। केशिका को भी देखे कि नहीं देखे? है ना? इसमें शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त का क्या होते हैं? परिवहन होते हैं। और दूसरी बातों को देखें कि इसकी जो, इसका जो मतलब इसका नस से एकदम क्या होती है? पतली होती है, एकदम पतली होती है, एकदम बाल की तरह। और ये देखो धमनी और शिरा को हमने देख लिया। ये पूरी क्लियर ये बात है ना? ये बात पूरा क्लियर है ना? धमनी शिरा भी हमने देख लिया। अब यहाँ से हम चलेंगे किस पर? हृदय पर। चलो देखो हृदय। हृदय को देख रहे हैं। कभी कभी कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं इसमें 2 ही चेम्बर होते हैं, मतलब 2 ही हृदय होते हैं। देखो ऐसे 2 चेम्बर। ऊपर वाले को हम आलिंद कहते हैं और नीचे वाले को हम निलय कहेंगे। ऊपर वाले को आलिंद कहेंगे और नीचे वाले को हम निलय कहेंगे। क्या कोई दिक्कत ये बात है? मतलब ये हृदय की बात, मतलब जो कुछ कुछ ऐसे जीव है इसमें 2 चेम्बर, एक ऊपर वाले आलिंद और नीचे वाले निलय। ऊपर के जैसी देखेंगे तो क्या है? आलिंद है और नीचे वाले तो निलय। और यह जो होती है खास करके मछली उछली में, इसमें पूछेगा कि मछली में कितने चेम्बर, तो कितने चेम्बर? 2 चेम्बर। ठीक। नेक्स्ट कुछ और आते हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारे अंदर नहीं है ना? कुछ ऐसे होते हैं। तो ये बात किया जाए तो इस तरफ ये दोनों क्या है? ये दोनों आलिंदे है। ये नहीं समझना है कि सर ये आलिंद है तो ये नीले हो गया। नहीं नहीं, ऊपर वाले हर समय क्या? आलिंद। तो ये जो हो गया, ये हो गया दाया आलिंद। कौन आलिंद? दाया आलिंद। और ये कौन से हो जाएगा? बाया आलिंद। समझ रहे हैं बातों को? बाया आलिंद। और ये नीचे क्या हो जाएगा? नीलय। तो ये तो एक गो है, तो ये क्या हो जाएगा? नीलय। नीलय। और ये कितने चेम्बर है? 3 चेम्बर है। और ये जितने भी होते हैं सरीसृप, सरीसृप मतलब जो सांप उप हो गए, मेढक हो गए, जो जमीन पर छिपकली जो रेंग रहे हैं, जैसे बात किया जाए तो सांप हो जाए, नहीं जी सांप हो जाए, ये छिपकली हो जाए, जो रेंग के चल रहे हैं, समझ जाना है कि उसमें कितने चेम्बर है? 3 चेम्बर है। और अब अपनी बारी आती है स्तनधारी के। किसके? स्तनधारी की। ये देखो ये जो होते हैं कितने चेम्बर? 4 चेम्बर। ये है स्तनधारी। स्तनधारी अर्थात हम सब कह सकते हैं कि इसी के अंतर्गत मानव भी आएंगे। और ये देखो ये क्या है? ऊपर वाले दोनों, ये दोनों ऊपर वाले आलिंद और दोनों नीचे वाले नीलय। ये दोनों आलिंद और दोनों नीचे वाले, मतलब ये जो हो जाएगा, ये कौन सा आलिंद होगा? दाया आलिंद।
और ये कौन से बाया आलिंद, और ये कौन से दाया निलय, और ये कौन से। बस ये बात तो हमने समझ गए। मतलब ये ऊपर वाले हर स्थिति में आलिंद होगा और ये नीचे वाले निलय होगा। समझ गए। देखिए ऊपर वाले आलिंद के तुलना में निलय जो होता है थोड़ा बरियार होता है, हैवी होता है। सवाल यही से कभी कभी कर देता है कि दोनों में मजबूत कौन है। ये खून को स्टोर करता है, ये लिया दिया तो लाइए रख लेते हैं, है ना। और ये यहाँ से मारता है, प्रेशर पंप करता है, अर्थात पूरे रक्त को शरीर में फैलाने का काम करेगा तो किसका है, निलय का है। बात समझ रहे। नीचे से मारेगा प्रेशर हड़ाक से ऊपर चलेगा, मतलब 120। तो इसका जो भित्ति है ये बरियार होना चाहिए कि कमजोर होना चाहिए, नहीं तो फट ना जाएगा जी। अब इधर से अब इधर से पैसा वैसा कमा के गए तो घरे का बक्सा हैवी होना चाहिए कि रखिए बरियार से, नहीं तो बैंक में रख लीजिए। नहीं तो ये बात हमने समझे कि नहीं समझे। ये तीन बहुत अच्छे बताए हमने। ये देखो ये 2 गो चेम्बर है, कितने चेम्बर, अर्थात ये ऊपर वाले और नीचे वाले नीलय। और ये 2 चेम्बर किसमें होते हैं, मछली में। और ये कितने चेम्बर है, 3 चेम्बर। कितने चेम्बर, 3 चेम्बर। ये किसमें होते हैं, सरीसृप में, जो रेंगते हैं, सांप हो गया, छिपकली हो गया। ये मछली की बात है। हाँ हाँ। और ये देखो ये इसमें कितने चेम्बर, 4 चेम्बर। कितने, 4 चेम्बर। और ये किसमें, जो स्तनधारी जीव है, मानव है, सियार, कुत्ता, बिलार, है ना। अरे तो बिलार नहीं देखे तो, बिल्लिया के हस्बैंड को बिलार कहा जाता है, समझ गए। अच्छा आगे बढ़ जाए तो ये बात क्लियर ना है, लोडेड की है। हाँ तो करो जल्दी, फिर हृदय बनाएंगे।